वाराणसी में शल्य विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल चौकाघाट वाराणसी तथा NIMS सर्जिकल सोसाइटी यूपी चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय सुश्रुत कॉन 2026 का भव्य समापन शनिवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर DK मौर्य ने की। शिविर के दौरान कुल 25 निःशुल्क ऑपरेशन किए गए, जिनमें पाइलोनाइडल साइनस की लेजर सर्जरी एवं ट्रोम्बोइड फ्लैप रिपेयर, फिस्टुला इन इनो, बवासीर, फिशर, हाइड्रोसील तथा हेमाटोसील में आर्किडेक्टोमी जैसी शल्य क्रियाएं शामिल रहीं। सभी मरीजों को निःशुल्क परामर्श एवं आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। आयोजकों ने बताया कि सुश्रुत कॉन का उद्देश्य आमजन तक गुणवत्ता शल्य चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, समय पर उपचार सुनिश्चित करना तथा स्वास्थ्य जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। यह आयोजन पूरी तरह से जनहित एवं समाज सेवा की भावना से संचालित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख सर्जनों के रूप में डॉक्टर आलोक गुप्ता, डॉक्टर DP हेमंत कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार विश्वकर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर सुमन यादव, डॉक्टर मृगांक शेखर, प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर अरुणदत्त राजौरिया एवं डॉक्टर श्रुति सिंह उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर KK द्विवेदी ने आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा के महत्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसकी भूमिका तथा निःशुल्क सर्जिकल सेवाओं के सामाजिक प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिविर के सफल संचालन में अस्पताल प्रशासन, नर्सिंग स्टाफ एवं चिकित्सीय टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी इसी प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं शल्य चिकित्सा कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। विभाग विजय डिपार्टमेंट सल्ला राजकीय आयुर्वेदिक वाराणसी से हूँ और हमने ये 2 दिवसीय लाइव सर्जिकल वर्कशॉप का आयोजन किया है हम लोगों ने, जिसमें कि पूरे देश से लगभग 200 डेलीगेट्स का आगमन हुआ है। साथ में विभिन्न प्रांतों के जो हायर फैकल्टीज हैं, जो चीफ सर्जन्स हैं, उन लोगों का भी आगमन हुआ है। उन लोगों के प्रेजेंस में हम लोगों ने 2 दिनों से लगभग 30 से अधिक सर्जरी का लाइव वर्कशॉप किया, जिसमें कि पाइल्स का सर्जरी हुआ है, फिस्टुला का, फिशर का, साइनस का, आधुनिक विधि से भी, आयुर्वेदिक विधि से भी और रेगुलर विधि से भी इसका लाइव वर्कशॉप, जिससे कि हमारे सारे डेलीगेट लाभान्वित हुए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो हमारे छात्र जो आयुर्वेद जगत के निकलते हैं पढ़ करके, उनको और ज़्यादा सर्जिकली उनके स्किल को डेवलप करना, जो आधुनिक सुविधाएं आ रही हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे अवगत कराना और उनके और ज्ञान के वर्धन के लिए, हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने कार्यशाला का आयोजन किया है, जो कि प्रदेश के किसी भी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में की जाने वाली पहली कार्यशाला है। फिर कितने लोग शामिल होंगे? लगभग 200 लोग शामिल होंगे। और क्या अगला कार्यक्रम है? क्या अगला कार्यक्रम हम लोग छोटे छोटे स्तर पे, छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको टीचिंग और ट्रेनिंग देने का प्रयास करेंगे, ताकि समाज में जाकर के वो बेहतर सुविधाएँ दे सके। जो हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, जो शल्य कर्म के का सही से निष्पादन कर सके अपने क्षेत्रों में, उसमें जितना भी संभव हो सके इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम लोग उनको ट्रेनिंग देने का प्रयास करेंगे। BHU के बाद राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज यूपी में कई हैं, लेकिन उनमें ये पहला है, अब तक के इतिहास में ये पहला लाइव सर्जरी डेमोन्स्ट्रेशन है और इसको हम लोगों ने अच्छे से किया है। और आज तो हमारा आखिरी दिन है, अभी भी हमारे 3 केसेस बचे हुए हैं, केस आपके सामने लगातार हो रहे हैं। मैं प्रोफेसर DK मौर्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी। क्या कार्यक्रम है सर आज आयुर्वेदिक विभाग? ये जो कार्यक्रम है 5 और 6 जून का हमारा नीमा सर्जिकल सोसाइटी यूपी चैप्टर एवं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी के शल्य तंत्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में होने वाला एक कार्यक्रम है। ये नेशनल लाइव सर्जिकल वर्कशॉप है, 2 दिन का, उसमें भी कार्यक्रम चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है सर? इसमें जो हमारे विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेदिक विभाग के सर्जन, इनोरेक्टल सर्जरी के विशेष रूप से, और जो आयुर्वेद की तकनीकी से मॉडर्न का जो पैरामीटर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसको लेते हुए, टेक्निक्स लेते हुए हम आयुर्वेद के सर्जन अपने स्टूडेंट्स को और देश भर में फैले हुए जो दूसरे राज्यों में कहीं भी हों, जो सर्जन लोग हैं, आयुर्वेदिक सर्जन, उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम उनको अपडेट करना चाहते हैं कि कैसे अपने फील्ड में रहते हुए वो सर्जरी को करें और जनता को लाभ दें।
वाराणसी में सर आपकी पहली पोस्टिंग है, यहाँ पे अभी तुरंत आए हैं, तो क्या कहेंगे यहाँ पे वाराणसी वालों को? हम वाराणसी वालों को, वाराणसी की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे संस्थान में आएँ। आयुर्वेद की चिकित्सा विधि में जो सर्वोत्तम है उसका लाभ उठाएं। पंचकर्म चिकित्सा सबसे बेस्ट होता है। आयुर्वेद चिकित्सा का जो है वो रीढ़ होती है, आयुर्वेद चिकित्सा की रीढ़ है पंचकर्म चिकित्सा। यहाँ पर गठिया सेंटर है, सर्वोत्तम चिकित्सा उसमें दी जा रही है। सर्जरी जो है उसमें खूब केसेज हो रहे हैं और भी सुविधाएँ हैं हमारे पास। अल्ट्रासोनोलॉजी का है, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, पैथोलॉजी, ECG और भी जितनी प्रकार की जांचें हैं वो सभी हो रही हैं। दवाइयाँ मुफ्त में मिल रही हैं सबको। इसी तरह से चिकित्सक भी हमारे पास सभी प्रकार के हैं, सर्जन भी अच्छे हैं और स्त्री रोग के विशेषज्ञ भी हैं अच्छे, योग के हैं, योग चिकित्सा के। क्योंकि योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आने वाला है, 21 जून को मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ आकर के लोग जो है प्राकृतिक ढंग से अपने स्वास्थ्य को उसका रक्षा करें और लाभ उठाएं। ये लोगों का कहना है सर कि जो आयुर्वेदिक विभाग है, या 90 प्रकार की जो दवाइयाँ, अनेक प्रकार की दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं और कुछ दवाइयाँ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, उस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली 90 ही नहीं है तो 210 प्रकार की दवाइयाँ, लेकिन उसमें देखा जाता है कि किस क्षेत्र में, क्योंकि ये जो लिस्ट बनाई गई है वो पूरे प्रदेश को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बीमारियों की जो है बहुलता होती है अलग अलग क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो बीमारी ज़्यादा होती है उसके लिए वो दवाइयाँ 100 के नीचे ही जो दवाइयाँ होंगी उतनी पर्याप्त होती है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे या झांसी की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे दूसरी बीमारियाँ जो ज़्यादा होती हैं उनके लिए पूरा बनाया गया है इतनी बड़ी लिस्ट, किसी जो सबके लिए लाभदायक हो और सबके लिए उपयोगी हो, अपने उपयोग के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार उसमें से मंगाई जाती है। कुछ मरीजों से हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ दवाइयाँ जो है वो बाहर से लिख देते हैं तो वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उस पर क्या थोड़ा सा इस विषय पर क्या बात बोल सकते हैं? अभी पिछले 2-3 महीने में थोड़ा सा दवाइयों की कमी हुई थी जरूर, क्योंकि पहली बार जेम पोर्टल से बिडिंग की गई थी तो उसमें थोड़ा सा तकनीकी त्रुटि होने के कारण जो है वो नहीं आ पाया था। अब जो है सब स्मूथ चल रहा है, दवाइयाँ पर्याप्त मिलेगी सबको, किसी को भी कहीं से भी बाहर से दवा खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू। थैंक यू।